हेलो ट्रेडर्स। आज मैं ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स बताने वाला हूँ और ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है। और ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। ये पहले लिंक आपने ओपन कर लेना है और ये कुछ ऐसे ओपन होती है। और ये है, इसे वॉच लिस्ट कहते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इतनी सारी, ये एक रेड लिस्ट है। ये मैंने कुछ ऐसे वॉच लिस्ट बना रखी है, जैसे इसमें बैंक्स पड़े हैं, कमोडिटी शेयर पड़े हैं, इंडिसेस सारे रखे हुए हैं। जैसे कि इंडिसेस आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी एनर्जी, आईटी, ऑटो और फार्मा, और बाकी ऐसे कुछ वॉच लिस्ट पड़े हैं। चलो हम रेड लिस्ट पे चलते हैं। जैसे मैंने एक दो शेयर्स भी रखे हुए थे यहाँ पे। जैसे अब मैंने ये वॉल टाइम शेयर को पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसे ओपन हो जाता है। हमने यहाँ पे सी ऑन सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। तो अब ये चार्ट ओपन हो गया है, साथ में हमारी ये वॉच लिस्ट आ जाती है। इसे हम ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर हमें इसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो हमें इसे यहाँ क्लिक करना होगा। तो ये फुल स्क्रीन पे चार्ट आ गया हमारे सामने। जैसे आपने अभी फुल स्क्रीन पे ओपन है। अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको एस्केप वाला बटन दबाना पड़ेगा लैपटॉप पे। तो एस्केप दबाते ही हम बाहर आ गए। अब यहाँ पे ये वॉच लिस्ट वाला बटन होता है, यहाँ क्लिक करते ही ये वॉच लिस्ट आ गई। अब हम वापस पहले वाले सिनेरियो पे आ गए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। ये यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक सारी सेट होगी। ये मैंने अपनी फेवरेट्स में सेलेक्ट कर रखी हैं, जो चीज़ें मैं डेली यूज़ करता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, मैं सारा कुछ डिलीट करके वापस से बना के दिखाता हूँ कैसे बनता है सब कुछ। ये होती है ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। मोस्टली इंपॉर्टेंट सिर्फ मैं दो ही चीज़ें देखता हूँ, एक ये ट्रेंड लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ट्रेंड लाइन को इस तरीके से इनके जो नीचे वाले लोअर पॉइंट्स उनसे कनेक्ट करते जाना है और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और आपको एक्सप्लेन किया ही है कि कल अगर ये ब्रेक करता है, अब जैसे कि ये इसकी, और यहाँ से आपके यहाँ पे ये ब्रश बना होगा। यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करोगे तो ये रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल से ही अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। अब ये इसकी एक रेजिस्टेंस होगी। अगर कल ये यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक पुल बैक लेता है, ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और दूसरी, अब इसकी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी ये। आपने हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ये रेक्टेंगल का ही यूज़ करना है, क्योंकि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया होते हैं वो एक जोन होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं इस तरह से। ये कोई सपोर्ट नहीं होती। मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकती है। मार्केट यहाँ से भी, इस लाइन से भी सपोर्ट ले सकती है, इस लाइन से भी ले सकती है। तो ये पूरा एरिया होता है, इसलिए रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं कि ये इतना एरिया है सपोर्ट का। यहाँ से कहीं से मर्जी सपोर्ट लेके वापस जा सकती है मार्केट। और अब नेक्स्ट हमारी सपोर्ट बनेगी ये। तो ये मैंने आपको ट्रेंड लाइन बता दी और रेक्टेंगल बता दिया कि कैसे ड्रॉ करना है। और पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के सारा इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टाइम फ्रेम पड़ा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चाहिए होता है हमें। ये अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 मिनट की एक एक कैंडल बन जाएगी। अगर हम 1 घंटे पे क्लिक करेंगे तो हम एक एक घंटे की एक एक कैंडल बन जाएगी। ये जो येलो लाइंस बन रही है, ये डे इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से डे शुरू होता है और यहाँ से डे खत्म हो जाता है। अब एक एक घंटे 9:15 से लेके 3:15 तक, तो अगर हम देखते हैं तो 3 और 3 6, और एक ये आखिरी एक 15 मिनट की कैंडल होती है। टोटल 7 कैंडल्स बनती है एक दिन के अंदर, 1 घंटे की। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो पूरे दिन की एक कैंडल बन जाती है। अगर आप देख सकते हो तो अब ये 11 अगस्त को दिखा रहा है, ये कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल 10 अगस्त की। ये इस तरह से हम पीछे जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पूरे हफ्ते की एक कैंडल बनती है, पूरे हफ्ते की। और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवा देता हूँ। जैसे कि पहले एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारे काम की चीज़ है, और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काम की चीज़ है। बाकी इन सब में से हमारे कोई भी काम की चीज़ नहीं है। ये लॉन्ग पोजीशन, जैसे कि अगर मैंने कोई शेयर, ये उसका हाई था, जैसे ये इसका हाई था, अगर मेरे को यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी थी, जैसे इसने ब्रेक किया अपना हाई, मैंने यहाँ पे कुछ मेरी पोजीशन बनी, मैंने कुछ यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा, और मैं टारगेट क्या कहता हूँ कि 1% का मूव आना चाहिए एटलीस्ट। तो 1% का मूव हमने कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये यहाँ पे इनका बना हुआ है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का। अब जैसे कि अगर मेरे को शॉर्ट पोजीशन बनानी होती है, अगर
तो मैंने मान लो कि यहाँ पे जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पोजीशन बनाई और मैंने स्टॉप लॉस रखा अपनी इस हायर कैंडल के ऊपर, और टारगेट हम 1% का रखेंगे और टारगेट हमारा अचीव हो जाता है। इस तरीके से टारगेट और स्टॉप लॉस लगाता हूँ मैं। और अगर आपको कोई भी टैक्स टाइप करके रखना है तो आप टैक्स भी टाइप कर सकते हो, जैसे कुछ भी, ऐसे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। और ये है स्केल, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको हमेशा टारगेट मार्क करने के लिए इसकी लोड पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ पोजीशन बनाई तो हम यहाँ से मेजर करके देख लेंगे कि 1% कहाँ तक का बनेगा, तो हम यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट लगा लेंगे कि हाँ 1% यहाँ होता है, तो इस हिसाब से हम अपनी लॉन्ग पोजीशन रख देंगे कि हाँ ये 1% यहाँ हो रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट लगा देंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे। और जैसे आपने मान लो कि बहुत सारा कुछ ड्रॉ कर रखा है, कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये कुछ कुछ भी एरो टाइप वगैरह कुछ भी, लेकिन आपको इमीडिएटली सब कुछ हटा के देखना है कि कैसे दिख रहा है। तो ये एक आई वाला बटन बना हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो सारे पैटर्न्स वगैरह सारी ड्राइंग्स हट जाएंगी ये इस पे से, और क्लिक करोगे वापस तो आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं वॉच लिस्ट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉच लिस्ट में अगर आप ट्रेडिंग व्यू को वेबसाइट पे खोलते हो, लैपटॉप पे खोलते हो, तो आपको सिर्फ एक या दो ही वॉच लिस्ट मिलती है। अगर आप मैं इसको क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करना चाहूँगा तो ये मुझे प्रीमियम खरीदने के लिए बोल देगा। तो इसका हैक क्या है, पहले तो वर्क करता था, मैंने तभी इतनी सारी वॉच लिस्ट बना रखी है, अब पता नहीं बन रही है कि नहीं बन रही है, मैंने ट्राई नहीं करके देखा। तो आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और ट्रेडिंग व्यू की ऐप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। अगर वहाँ से आप वॉच लिस्ट बनाओगे तो वहाँ से बन जाएगी, और बाद में जब आप अपने लैपटॉप में खोलोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे वो बनी हुई होगी वॉच लिस्ट। इस तरीके से मैंने इतनी सारी वॉच लिस्ट बना रखी है, ये एक ट्रेडिंग व्यू का हैक है। और अगर आपको कोई भी शेयर्स ऐड करने हैं तो आपको ये ऐड बटन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ रिलायंस, तो आपने सिंपली यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है और ये रिलायंस आपके शेयर पे आ जाएगा। अब इसमें अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, अब जैसे अब इसका मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं रिलायंस का कि कैसे चल रहा है। अब रिलायंस क्या कर रहा था इतनी टाइम, पिछले कुछ दिनों से हायर आई लगाता आ रहा था, इतनी ऊपर तक की रैली कर दी रिलायंस ने। अब उसके बाद जैसे ही अगर हम इसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ही इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। अब ये एक इसकी रेजिस्टेंस है और ये एक इसकी लो रेजिस्टेंस है। इन दो रेजिस्टेंस में से भी अगर कहीं पे भी ये ब्रेक करता है तो ये उस साइड उस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे आपको अब जैसे कि ये सपोर्ट थी एक अच्छी खासी इसकी, बट यहाँ पे ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पोजीशन बना लेते हैं और इस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे और फिर स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, फिर कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करती मार्केट में। अब मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ क्यों यहाँ पे ये वर्क नहीं की। पहले से ही इतना बड़ा मूव आ चुका है, ऑलरेडी 3% फॉल हो चुका है, तो अब और फॉल नहीं होगा वो। हमेशा जब भी अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो हमेशा वो बिल्कुल पास से ही मूव आना चाहिए। अब जैसे मार्केट यहाँ क्लोज हुई है तो कल अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता तो यहीं कहीं से ओपन होके और सीधा ब्रेकआउट आएगा, तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर ये कल यहाँ ओपन होके यहाँ तक आता है और उसके बाद ये यहाँ तक की इतनी बड़ी रैली करता है और फिर अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, इसको यहीं पे ही ओपन होके ब्रेक करेगा तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे इसमें। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स ओपन करना चाहते हैं, जैसे अब मैं चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन पे दो शेयर्स में इकट्ठे देख सकूँ, तो आपको ये मल्टीपल चार्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैं ओपन नहीं करने देगा, क्योंकि बेसिक प्लान में सिर्फ एक ही चार्ट ओपन कर सकते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, ये अगर आपके कोई जिस भी ब्रोकर से आपने अकाउंट खुलवाया है वो ब्रोकर में लॉगिन करना है। जैसे कि मैं ज़ीरोधा में लॉगिन कर रहा हूँ, ज़ीरोधा में या कोटक नियो में मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली, जैसे मैंने ये ज़ीरोधा में लॉगिन कर लिया। जैसे ही मैं ये ज़ीरोधा में चार्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम पे था, मैंने इसको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया। अब ये ज़ीरोधा में हमें ये
जीरोधा या आप स्टॉक कोई भी जिसमें भी है आपके पास, सब सब हमें ये फ्री एक्सेस देते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू की हर एक फैसिलिटी का फ्री एक्सेस मिलता है। यहाँ पे भी हम ये ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे जीरोधा और मतलब बाकी ब्रोकर्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये सेव नहीं होते चार्ट। हम जो भी ड्रॉ करके जाते हैं इनमें हमें बार बार ऐसे क्लिक करके इनको सेव करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जीरोधा में। बट जो मेन इशू जो हम चाहते हैं कि मल्टीपल चार्ट्स हम देख पाएँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करके हम मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे JSL का चार्ट ओपन कर रखा है, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे मैं ये वॉल टाइम का चार्ट ओपन कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं 5 स्टार का चार्ट ओपन कर दूंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये KPL का चार्ट ओपन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अब इसको सबको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चाहिए, 5 मिनट पे है, 5 मिनट पे है। अब मैं इसको बड़ी चार्ट बड़ा कर लेता हूँ पहले। अब जैसे कि मैंने चार्ट बड़ा किया तो ये सारे शेयर्स वापस से मेरे को ओपन करने पड़ेंगे। अब मेरे को वॉच लिस्ट पे नहीं जाना, मेरे को या तो मैं यहाँ से इसका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करके यहाँ से शेयर्स देख सकता हूँ। अब मैं बाय जैसे कि फर्स्ट KPL खुला हुआ है, अब मेरे को इसमें दूसरे वाले में वॉल टाइम ओपन करना है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सीधा इस पर क्लिक करके टाइप कर देना है वॉल टाइम, तो ये वॉल टाइम का चार्ट ओपन हो जाएगा। अब जैसे मान लो इस थर्ड वाले पे मेरे को रिलायंस ओपन करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये ब्लू लाइन से बॉक्स बन गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, कहीं पे क्लिक नहीं करना, सीधा टाइप कर देना रिलायंस, तो अब ये यहाँ रिलायंस का चार्ट ओपन हो जाएगा। मान लो अब यहाँ पे अपोलो टायर का चार्ट ओपन करते हैं, तो ये अब ये चार्ट आ गए। अब ये मैं मोस्टली तब यूज़ करता हूँ जब मैं अपनी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। तब ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है सुबह सुबह की 5 मिनट की कैंडल में, और वो तब टाइम नहीं होता बिल्कुल भी कि मैं एक एक चार्ट ओपन करके देखूँ कि किस में ब्रेकआउट आ रहा है। तो मैं यहाँ से अपने ऐसे सारी रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से ये चार्ट छोटा बड़ा हो जाता है। अब जैसे इसमें मेरे को ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ से चार्ट इसको बड़ा कर लूँगा, और यहाँ से इस रेक्टेंगल को यूज़ करूँगा और ये इसकी रेजिस्टेंसेस मार्क कर लूँगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। इस तरह से हम अपने मल्टीपल चार्ट ओपन कर सकते हैं और उन्हें एक ही टाइम पे देख सकते हैं। सिर्फ 4 ही नहीं, आप चाहे तो 8 भी ओपन कर सकते हैं एक ही टाइम पे, बट थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है, तो 4 ही ठीक रहते हैं। 4 या 6 मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, 8 पे कभी नहीं शो करता। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। अब वापिस से ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। तो गाइज़ यही है ट्रेडिंग व्यू के बेसिक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।